sense organs. This is the second video of this chapter where I will discuss the structure of eye. Eye is spherical in shape whose diameter is 2.5 centimeter and it is located in bony socket which is also called orbital cavity. External view में अगर हम बात करें so these are the parts which are visible externally. Eyebrows can be seen clearly, eyelids are there, lacrimal crunkle is there, tear duct, iris, pupil, sclera and eyelashes. All these parts are visible externally. ऑर्बिट क्या है? एक बोनी सॉकेट जो आई को प्रोटेक्ट करता है. आईलिड्स स्किन की कवरिंग होती हैं जो पूरे आई के सरफेस को कवर करती हैं और इनका मेन फंक्शन क्या है? जब भी कोई रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा हो उस टाइम पे ये आई को क्लोज कर देती हैं. जैसे कोई शार्प लाइट अगर आई के अंदर जाती है तो आईज उसी टाइम पे बंद हो जाती है विद द हेल्प ऑफ आईलिड्स. आईलैशेस ऑयल को स्क्रीट करती हैं सो दैट कि आईलिड्स एक दूसरे के साथ स्टिक ना करें. आईब्रोज ये पर्सपिरेशन से प्रोटेक्ट करते हैं आई को. जैसे स्वेट ड्रॉप्स ना कहीं आई के अंदर चले जाएं डायरेक्टली तो उस चीज़ से ये प्रोटेक्ट करते हैं. लैक्रिमल ग्लैंड जिसको टीयर ग्लैंड्स भी बोलते हैं. अगर लोकेशन की बात करें टीयर ग्लैंड्स के तो ये कहाँ पर होंगे? अपर साइड वाइज प्रेजेंट होंगे आई के. इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये टीयर्स को स्क्रीट करेंगे. और टीयर्स क्या करेंगे? इट प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन. अगर कोई भी चीज़ आंखों में चली गई है तो ये उसको वॉश्ड अवे. इट वॉशेस द आई को वॉश करेंगे. जर्म्स चले गए हैं तो उनको किल करेंगे. इंटरनली अगर हम देखें सो दिस इज़ द व्यू ऑफ द आई जिसमें 3 लेयर्स आएंगी आई की जो पूरी की पूरी आई को कवर करती हैं. बाकी सारी इनकी एक्सटेंशंस होंगी और ये 3 लेयर है स्क्लेरा, कॉरोइड और रेटिना. और इन्हीं के आगे सब पार्ट्स जो है वो होंगे जैसे आइरिस हो गया, कॉर्निया हो गया, कंजक्टिवा हो गया, प्यूपिल हो गया. देन ये सारे इनकी एक्सटेंशंस पार्ट होंगे. इंटरनल पार्ट में सेंसरी लिगामेंट्स आ जाएंगे, सिलरी बॉडीज़ आएगी, ब्लाइंड स्पॉट होगा, येलो स्पॉट होगा, ऑप्टिक नर्व होगी. ये सारे जो हैं इसके पार्ट्स हैं जिसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है विद देयर फंक्शन. सो लेयर्स ऑफ आई की 3 लेयर्स हैं स्क्लेरा, कॉरोइड लेयर एंड द थर्ड वन इज़ द रेटिना. ये 3 लेयर्स हैं जो कि मेन लेयर्स हैं आई की. इनको हमने डिस्कस करना है डिटेल में. सो फर्स्ट लेयर इज द स्क्लेरा. स्क्लेरा क्या है? वाइट वाला जो पोर्शन होता है आई के अंदर उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा. इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये आई बॉल की शेप को मेंटेन करके रखता है. आगे इसकी एक्सटेंशन में सबसे पहला कंजक्टिवा. कंजक्टिवा जो है ये क्या है? एक थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो पूरी की पूरी आई को कवर करती है और इसका मेन काम क्या है? प्रोटेक्शन करना. सेकंड इसका पार्ट जो है स्क्लेरा का वो है कॉर्निया. इट इज़ वेरी मेन पार्ट ऑफ द आई. अगर हम ये कह सकते हैं कि हम आंखों से देख पाते हैं दैट इज़ ड्यू टू द कॉर्निया, क्योंकि कॉर्निया एक ऐसा पार्ट है जो कि आई बॉल के फ्रंट में प्रेजेंट है, ट्रांसपेरेंट है. इसी के थ्रू लाइट जो है आंखों के अंदर एंटर करती है. अगर ये कॉर्निया डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से पर्सन जो है वो ब्लाइंड भी हो जाएगा. जब आई का ट्रांसप्लांट करना होता है तो उसमें कॉर्निया ही एक ऐसा पार्ट है जो डॉक्टर्स ट्रांसप्लांट करते हैं. सेकंड लेयर है कॉरोइड लेयर. कॉरोइड लेयर डार्क लेयर होती है. मिडल लेयर ऑफ आई भी इसको बोलते हैं. ये डार्क है, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है और ये आई को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है. अगर सिंपली कॉरोइड का फंक्शन पूछा जाता है इट नरिशेस द आई. ये डार्क है. क्यों डार्क है? क्योंकि इसके पास मेलेनिन होता है. मेलेनिन एक ऐसा पिगमेंट है जो हमारी स्किन में भी प्रेजेंट है और हमारी आई के कॉरोइड रीजन में भी प्रेजेंट है. तो ओवरऑल अगर हम कॉरोइड का फंक्शन देखें, एक तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, सेकेंडली मेलेनिन की वजह से ये
आई के अंदर रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करेगा, लाइट रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करेगा इनसाइड द आई. सो दीज आर द टू बेसिक फंक्शंस ऑफ द कोरोइड लेयर. कोरोइड लेयर की आगे एक्सटेंशन में सिलरी बॉडीज होंगी. जैसे कि कोरोइड जो है वो आगे एक्सपैंड करेगा तो वो सिलरी बॉडी बनाएगा जो एक सर्कुलर मसल्स होते हैं. और इन मसल्स का मेन काम क्या है? इट प्रोवाइड्स शेप टू द लेंस. जो हमारा आई लेंस होता है ये उसको शेप प्रोवाइड करते हैं. सेकेंड एक्सटेंशन जो है वो होगी आइरिस. आइरिस जो कि हमारा एक्सटर्नली भी विजिबल पार्ट होगा जिसको हम कलरफुल पोर्शन बोलते हैं, जो कि हमें ब्लैक, ब्राउन, ब्लू इस तरह से कलर्स होते हैं आइस के, दैट इज़ ड्यू टू द आइरिस. इसका एक और फंक्शन भी है कि ये क्या करेगा, प्यूपिल के अराउंड प्रेजेंट होता है. तो ये जब लाइट एंटर करती है आई के अंदर तो ये प्यूपिल के साइज को डायलेट और कंस्ट्रिक्ट करने में रिस्पॉन्सिबल रहता है. प्यूपिल क्या है? आइरिस की ही ओपनिंग जिसके थ्रू लाइट जो है वो पास करेगी. अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें आइरिस और प्यूपिल की, सो दिस इज क्लियरली सीन देयर. आइरिस इज द कलरफुल पोर्शन एंड प्यूपिल जो कि उसके अंदर प्रेजेंट है. जैसे ही लाइट अगर ज़्यादा अमाउंट में एंटर करती है तो प्यूपिल क्या करेगा? कंस्ट्रिक्ट करेगा. अगर लाइट कम एंटर करती है तो प्यूपिल का साइज डायलेट हो जाएगा. ये आप लोग एक्टिविटी के थ्रू भी कर सकते हो. अगर कोई पर्सन धूप में है तो बहुत ज़्यादा लाइट होती है, उस टाइम पे प्यूपिल का साइज़ क्या हो जाता है? कंस्ट्रिक्ट हो जाता है. और जब पर्सन एक रूम में प्रेजेंट है जिसमें अमाउंट ऑफ लाइट इज़ वेरी लेस, एट दैट टाइम प्यूपिल गेट्स डायलेट. थर्ड layer of the eye is the retina. Retina is the innermost layer of the eye which is sensitive to light, जो लाइट के सेंसिटिव होती है और यहाँ पे ही इमेज की फॉर्मेशन होती है. तो मेन फंक्शन अगर हम रेटिना का देखें तो रेटिना में मेन फंक्शन क्या है? इट इज़ द सीट फॉर इमेज फॉर्मेशन. इमेज की फॉर्मेशन यहाँ पे ही होगी. इसके पास दो तरह के सेल्स होते हैं. वन इज़ द रोड सेल्स एंड अदर वन इज़ द कोन सेल्स. मोस्टली एग्जाम्स में रोड सेल और कोन सेल्स के ऊपर डिफरेंस पूछा जाता है. सो रोड सेल्स की लोकेशन क्या होगी? मोस्टली ये रेटिना के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और कोन सेल्स जो है ऑल ओवर द रेटिना जो है वो प्रेजेंट होंगी. रोड सेल्स जो है इनकी विजुअबिलिटी हाई होती है और कोन सेल्स की विजुअल एक्टिविटी लो होती है. रोड सेल्स इनके पास जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसको आइडोप्सिन बोलते हैं, रिडोप्सिन होता है. और जो कोन सेल्स है इनके पास आइडोप्सिन है. यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो चुका है. रोड सेल से कोई कलरफुल विज़न नहीं होता है, ये डार्क इमेजेस ही फॉर्म करता है. और कोन सेल्स जो है ये कलरफुल इमेज जो है वो प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आई इज़ द येलो स्पॉट. येलो स्पॉट इसको फोविया सेंट्रेलिया भी बोलते हैं, मैक्यूला ल्यूटिया भी बोलते हैं. अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? रेटिना के सेंटर पे, या हम इसको बोल सकते हैं बिहाइंड द रेटिना इट इज़ प्रेजेंट देयर. ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ द एरिया फॉर बेस्ट विज़न. कलरफुल विज़न देता है, कलरफुल इमेज की फॉर्मेशन के लिए ये प्रेजेंट होता है. सेकेंड पार्ट जो आई का इंटरनली प्रेजेंट है दैट इज़ द ब्लाइंड स्पॉट. ब्लाइंड स्पॉट को ऑप्टिक डिस्क भी बोला जाता है. ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? ऑप्टिक नर्व की बिगनिंग में ये प्रेजेंट होगा. और इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका ये काम है कि इसमें रोड सेल्स ज़्यादा प्रेजेंट होने की वजह से इसमें कोई विज़न नहीं होता. लेंस, आई लेंस की बात करें तो आई लेंस इज़ फ्लेक्सिबल बाई कन्वेक्स स्ट्रक्चर. लोकेशन की बात करें तो प्यूपिल के बिहाइंड प्रेजेंट है और इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये इमेज को प्रोड्यूस करवाने में रेटिना में रिस्पॉन्सिबल रहती हैं. इसके अलावा सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं आई के अंदर जो आई लेंस को होल्ड करके रखते हैं. देन
आई के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, तो ये दो फ्लूइड है, एक्वस हमर एंड विट्रस हमर। एक्वस हमर कहाँ पर होगा? बिटवीन लेंस एंड कोर्निया। कोर्निया और लेंस के बिटवीन जो लिक्विड प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं एक्वस हमर। और इसका मेन काम क्या है कि ये आई लेंस को मॉइस्ट रखता है हमेशा और लाइट को रिफ्रैक्ट होने देता है। विट्रस हमर की बात करें तो लोकेशन क्या है? आई लेंस के पीछे जो है, बिहाइंड द आई लेंस विट्रस हमर प्रेजेंट होगा। और इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये आई बॉल को शेप प्रोवाइड करेगा और रेटिना को प्रोटेक्ट करेगा। वन मोर थिंग विच इज़ प्रेजेंट इन द आई, दैट इज़ द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या है? एक ऐसी नर्व जो भी आई की इमेज है उसको उसने कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है? ब्रेन में। तो ऑप्टिक नर्व क्या करेगी? इट कैरीज सेंसेशन एंड पासिस टू द ब्रेन। सेंसेशन को लेगी, आई से ब्रेन में ट्रांसफ़र करेगी। So this is all about the structure of eye. In the next video, we will discuss the problems related to the eye.